दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा बात बताने जा रहा हूँ जिसे आप सब लोग जानते भी हैं और मानते भी हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो उन्हें भी कुछ जानकारी मिले। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि कुछ अपने चैनल के माध्यम से कुछ बातें बताऊं। दोस्तों, आजकल पूरे भारत में, विशेषकर गुजरात में, महाराष्ट्र में नवरात्रि उत्सव चल रहा है और बंगाल में भी चल रहा है नवरात्रि उत्सव। और हमारे बम्बई में नवरात्रि उत्सव में डांडिया भी होता है। लेकिन दोस्तों, मोस्टली ये जो बात मेन ये है कि ये जो 9 दिन का व्रत होता है, ये व्रत जो त्यौहार है वही त्यौहार है कि नवरात्रियों को व्रत रखा जाता है, इसीलिए इसे नवरात्रि उत्सव कहते हैं। लेकिन आज के युग में व्रत का महत्व बदल गया है और हर पंडाल के सामने नवरात्रि के समय डांडिया होता है। लेकिन बहुत से लोगों को नहीं मालूम है इन नवरात्रि की शुरुआत कब से हुई और क्यों हुई, इसका महत्व क्या है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों, आप सबको याद है और महाभारत में नहीं, रामायण में आपने पढ़ा होगा कि रामचंद्र जी श्रीलंका जाने के लिए समुद्र में पुल बनाने का सोच रहे थे कि श्रीलंका को के पास कैसे पहुँचें, समुद्र को कैसे पार करें। तब उन्होंने 9 दिन का माँ दुर्गा का, जो शक्ति की देवी है, का व्रत रखा था। और रामचंद्र जी ने जो व्रत रखा था, बिना अन्न खाए, बिना पानी पिए कठोर व्रत रखा था। और दोस्तों, व्रत का मतलब ही है कि शरीर को दुख दे करके, तकलीफ दे करके अपने आराध्य देव की, अपने ईश्वर की, जिसके लिए व्रत रख रहे हैं, पूरा समर्पित होकर उसके पूजा पाठ करना, अर्चना करना। और रामचंद्र जी ने 9 दिन का ये जो कठोर व्रत रखा था, माँ दुर्गा जो शक्ति की देवी है के लिए रखा था। और माँ दुर्गा ने वो प्रकट होकर के रामचंद्र जी को सफलता के लिए आशीर्वाद दिया और रामचंद्र जी समुद्र में पुल बनाने में कामयाब हुए और श्रीलंका जाकर रावण पर विजय प्राप्त करने में भी कामयाब हुए। तो नवरात्रि का व्रत रामचंद्र जी के व्रत से शुरुआत होता है। और आज के युग में जो नवरात्रि का मतलब बदल गया है, वो अलग अलग है। आज लोग जब नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो साबूदाना का भी खीर या कुछ और बनाकर खाते हैं, सिंघाड़े के आटे से भी पराठा या कुछ भी बनाकर खाते हैं। लेकिन रामचंद्र जी का जो व्रत था, निराहार था, ना जल था, ना अन्न था, और नवरात्रि और 9 दिन का व्रत था। और यही व्रत जो पूरे शरीर को भी फायदा पहुंचाता है, आत्मा को भी फायदा पहुंचाता है और सफलता की गारंटी भी देता है। अगर हम
नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो हम काफ़ी सफल होते हैं और अपने आराध्य देव को प्रसन्न करने में हम कामयाब होते हैं। दोस्तों, 2 दिन पहले मैं ये नवरात्रि के उत्सव में डांडिया देखने भी गया, जो खेलते हैं नाचते हैं। तो उससे मैंने एक फ़ायदा सोचा कि कम से कम 2-3 घंटा डांडिया डांस होता है, जिसमें लड़के लड़कियां सभी उम्र के होते हैं, बच्चे से लेकर के अधेड़ तक होते हैं, और गोल गोल घूम कर के नाचते हैं, उछल उछल कर नाचते हैं। तो उनको सबसे लाभ ये होता है कि 9 दिन में उनके शरीर की चर्बी कम हो जाती है, डायबिटीज़ भी बीमारी कंट्रोल होती होगी, हाई ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता होगा और मोटापा भी कम होता होगा। तो नवरात्रि के डांडिया डांस से भी लोगों को लाभ होता है, और व्रत जो रखते हैं उसमें लाभ तो होता ही होता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस अपने आराध्य देव के लिए व्रत रखते हैं, हम उनको प्रसन्न कर लेते हैं। इसलिए नवरात्रि का जो व्रत रखते हैं तो उन्हें रखना चाहिए, और जो नहीं रखते हैं तो उनको भी व्रत रखने के लिए सोचना चाहिए। और डॉक्टरों का भी कहना है कि हफ्ते में 1 दिन व्रत रखें, उससे फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप सबको नवरात्रि उत्सव मुबारक हो, और आप सब लोग स्वस्थ रहें, और आप सबके आराध्य देव प्रसन्न रहें, आप सबको बरकत और आशीष दें। नमस्कार।